We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बेहद भीषण होती रूस यूक्रेन की जंग अब सिर्फ सर्वनाश की तरफ ही बढ़ रही है। यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं अमेरिका रूस पर तमाम कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में भी है। हालांकि पश्चिम देशों ने रूस से तेल खरीदने पर पहले से ही प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन इस जंग के बीच भी दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाने वाले भारत ने तमाम धमकियों और डर के बावजूद भी इन सबको किनारे रखते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा। अपने दोस्त रूस का साथ देते हुए भारत ने यह कदम उठाया। अमेरिका जहां रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है, वहीं भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो किसी के भी दबाव में आने वाला नहीं है। रूस से क्रूड ऑयल का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बीच पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रूसी तेल खरीदकर भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा। पुरी ने यह भी कहा, भारत किसी बाहरी दबाव में अपनी एनर्जी पॉलिसी नहीं बनाता है और सरकार राष्ट्रीय हित के हिसाब से ही फैसला करती है। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने के प्रस्ताव वाले एक विधेयक पर अमेरिका में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसे सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस बीच पुरी ने दो टूक कहा कि भारत किसी भी बाहरी दबाव में आए बिना अपनी स्वतंत्र एनर्जी पॉलिसी पर चलता रहेगा। उन्होंने कहा, यह पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट पर आधारित है और इसमें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा। रूसी तेल खरीदने से न केवल भारत में महंगाई पर काबू पाने में मदद मिली, बल्कि इससे ग्लोबल लेवल पर भी सहायता मिली। वैश्विक आपूर्ति में रूसी तेल की हिस्सेदारी करीब 10% है और अगर इसे सप्लाई से बाहर कर दिया जाता है और गल्फ कंट्रीज पर निर्भरता बढ़ जाती है तो दुनिया में बड़ा संकट पैदा हो जाता और तेल के दाम $120 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच जाते। यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि अगर कोई देश $60 प्रति बैरल से ज्यादा कीमत पर रूस से तेल खरीदेगा तो उसे आर्थिक नतीजे भुगतने होंगे। हालांकि उसके बाद भी अमेरिका में रूसी तेल पहुंचता रहा और यूरोपियन यूनियन के देश भी रूसी तेल खरीदते रहे। यूनियन ने पिछले दिनों इस प्लान पर चर्चा भी शुरू की थी कि किस तरह 2027 तक रूसी तेल लेना बंद किया जा सकता है, लेकिन फिर भी जिस तरह अब रूस से भारत तेल खरीद रहा है और दुनिया को यह दिखा रहा है कि भारत की नीतियां किसी के दबाव में नहीं बन सकती, ये उन तमाम देशों के मुंह पर तमाचा ही है जो कहीं ना कहीं भारत को नीचा गिराने की सोचते हैं। हालांकि अब दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले तेज कर दिए हैं और जिस तरह यह युद्ध आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आने वाले दिनों में सिर्फ सर्वनाश ही नजर आ रहा है।